इस बॉर्डर का नाम है बबलियान बॉर्डर। खाली इंडिया पाकिस्तान की चेक पोस्ट, उनके टावर, उनकी तार बाउंड्री आपको सारा सब कुछ दिखेगा। इससे आगे जाना, आपको वहाँ तक जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे तार बाउंड्री है, तो तार बाउंड्री के पास जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको नज़ारा कुछ ठीक ठाक दिख रहा होगा। जो भी आपको ये लाइट के पिलर दिख रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे इंडिया की साइड में। मैं बॉर्डर पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जीरो लाइन बॉर्डर है, जहाँ से आप तार बाउंड्री देख सकते हो। लेकिन वहाँ के लिए परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन क्या कि कोई व्हीकल नहीं है मेरे पास। आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा सकते हो, लेकिन पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर आप सिंगल बुक करके जाते हो तो आपको कम से कम 1000 रुपये देने पड़ेंगे। अभी जो हमने पुरानी गाड़ी बुक की थी वो किसी शेयरिंग में थी, तो उसमें हम नहीं आ रहे हैं। हमने फिर एक नई स्कॉर्पियो बुक की है, जिसका रेंट 1000 रुपये है। यहाँ पे बहुत सारा लफड़ा है, आप इजीली नहीं जा सकते बॉर्डर पे। अगर आप बॉर्डर पे जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से पूरा परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 वाउचर भरे जाएंगे। एक वाउचर BSF के जवान यहाँ पे यहीं रखते हैं, और दूसरा वाउचर आपको दिया जाएगा जहाँ पे आप चेक पोस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर दिखा के जाके वहीं दिखाता हूँ कि वहाँ का क्या सीन है। वाउचर का भैया, तो ये कुछ इस तरीके का वाउचर है जो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, जिसमें आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और आपका नेम, और कितने मेंबर हो, आपके ग्रुप का हेड कौन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। उसके बाद जो भी आपके साथ ड्राइवर है, उनका लाइसेंस नंबर, उनका नाम, उनकी गाड़ी का नाम, सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे भरी जाती हैं। उसके बाद यहाँ से आप एग्जिट करते हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। लेकिन ठंडा नहीं होगा। यहाँ पे पहला चेक पोस्ट आपको मिलेगा, ये पहला चेक पोस्ट ही है। अब आगे जाके देखते हैं कितने चेक पोस्ट और मिलेंगे। एक और उसके बाद सीधा बॉर्डर पे एंट्री। आपको यहाँ पे 2 चेक पोस्ट मिलेंगे। पहला आपको निकलते ही मिलेगा 100-200 मीटर के आसपास, उसके बाद आपको सीधा मिलेगा बॉर्डर पर। तो हम लोग पहुंच गए इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर। मैं आपको भी दिखाता हूं कि यहाँ का क्या सीन है। आने में आपको लगभग यहाँ 20 से 25 मिनट लगेगा। 20 से 25 मिनट में आप यहाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ मैं आपको भी तारों की बाउंड्री दिखाऊंगा। आप पास में नहीं जा सकते, लेकिन 200-300 मीटर दूर से आपको यहाँ से आराम से देखेगा जो भी तार बाउंड्री है पाकिस्तान की। मैं आपको दिखाता हूँ पाकिस्तान कहाँ पर है और हमारा इंडिया में। अभी मैं इंडिया में ही खड़ा हूँ। यहाँ से जो डिस्टेंस है, अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये जो आपको सामने पिलर दिख रहे हैं, वो उधर सामने पाकिस्तान का फ्लैग है। जो पिलर दिख रहे हैं वो बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर है, वहाँ से आप आगे नहीं जा सकते। उधर पाकिस्तान है और इस साइड में अपना इंडिया है। ये हिंदुस्तान का लास्ट चेक पोस्ट बॉर्डर है। यहाँ से आगे किसी की भी एंट्री नहीं है, चाहे नॉर्मल पर्सन हो, कोई VIP हो। ओनली BSF के जवान यहाँ पे रहते हैं, बाकी इसके अलावा किसी की एंट्री नहीं है। यहाँ से जो तार बाउंड्री है वो क्लियर दिख रही है। अभी जो गेट है इसके अंदर मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये है इंडो पाक बॉर्डर का मेन गेट। तो ये है इंडिया पाकिस्तान का मेन
गेट, जहाँ से हम, ये अपना इंडिया में ही है, यहाँ से आगे आप जाएंगे 300 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान है। आपको 3 मिनट लगेगा पाकिस्तान यहाँ से पहुँचने में। ये पूरा पार्किंग एरिया है। और यहाँ के चारों तरफ का कुछ इस तरीके का व्यू है। तो ये है इंडिया पाकिस्तान का मेन गेट। इंडिया पाकिस्तान का नहीं, मतलब इंडिया से इसकी तरफ पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। ये जो रोड गई है यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर आगे तार बाउंड्री है। सॉरी 200 किलोमीटर नहीं, 200 मीटर यहाँ से आगे तार बाउंड्री है। मैं आपको आगे यहाँ पे चल के दिखाता हूँ। ये लास्ट गेट है इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर पे है बिल्कुल। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। वो सामने देखिए जो आपको गेट दिख रहा होगा, वो इंडिया पाकिस्तान का गेट है। इंडिया का फ्लैग दिख रहा है आपको। यहाँ पे कोई ये बॉर्डर बना हुआ है, कुछ फंक्शन होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त के आसपास। एक चीज़ यहाँ पे आपको और बता दूँ, यहाँ पे 4 बजे के बाद बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। आप लास्ट 4 बजे तक यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। 4 बजे के बाद आपको तनोट से एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे आने के लिए। अब मैं आपको इसके ऊपर चढ़ के दिखाने वाला हूँ यहाँ से जो बॉर्डर का एरिया वो कैसा दिखता है। ये सामने आप जो देख रहे हैं। और यहाँ पे जो 15 अगस्त 26 जनवरी है, यहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह होता है, जैसे बाघा बॉर्डर पर होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। अभी धीरे धीरे यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पिछली टाइम हुआ था, अभी मैंने जब ऑफिसर से यहाँ पे पूछा था तो इस पर नोटिस दिया गया है कि 1 टाइम पे 20 लोगों से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। वहाँ से इंडिया का फ्लैग दिख रहा है। और ये जितने भी आपको पिलर दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंडिया की साइड हैं। उसके जस्ट बगल में पाकिस्तान है। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको नज़ारा कुछ ठीक ठाक दिख रहा होगा। जो भी आपको ये लाइट के पिलर दिख रहे हैं ये बिल्कुल हमारे इंडिया की साइड में। और उसके जस्ट नीचे तार बाउंड्री है जो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करता है, जिसको जीरो लाइन बोलते हैं। और वो जो आपको उधर दिख रहा है टावर, यहाँ से आपको कैमरे में साथ ज़्यादा दूर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पे हमारे BSF जवानों का, जहाँ पे वो लोग रहते हैं। उसके बगल में भी पूरी तार बाउंड्री है। और ये देखिए यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ का जो व्यू है ना एकदम ज़बरदस्त व्यू है। आपको पूरा मैदानी इलाका दिखेगा, पूरा रेगिस्तान है। दूर दूर तक कई 30-40 किलोमीटर दूर तक यहाँ पे आपको कोई नहीं देखेगा। खाली इंडिया पाकिस्तान के चेक पोस्ट, उनके टावर, उनकी तार बाउंड्री, आपको सारा सब कुछ दिखेगा। इस टावर के ऊपर चढ़ के आपको देखोगे तो आपको पूरा नज़ारा दिख जाएगा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का। अभी जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से लगभग मुझे 2 मिनट लगेंगे तार बाउंड्री तक पहुँचने में। तार बाउंड्री के बाद 2 मिनट में यहाँ से पहुँच जाओगे। लेकिन यहाँ से आगे जाना आपको अलाउड है नहीं, क्योंकि BSF के जवान हमारे यहीं पे बैठे हुए, क्योंकि वो वहाँ पे तार बाउंड्री है। तो तार बाउंड्री के पास जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। पहले था, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं पूरी जानकारी मैंने आपको ब्लॉग में दी है। इस बॉर्डर का नाम है बबलियान बॉर्डर। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग बॉर्डर बने हुए हैं। बाड़मेर में अलग है और एक साइड में और है, गुजरात की साइड में अलग है। तो कई जगह इस तरीके के अलग अलग बॉर्डर बने हुए हैं जहाँ पे आप देखने जा सकते हो। तार बाउंड्री के पास जाना कहीं भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आओगे देखोगे तो आप बिल्कुल तार बाउंड्री आप अपनी आँखों से देख सकते हो। मुझे नहीं पता आपको कैमरे में दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरी आपको तार बाउंड्री दिखाने की। मेरे पास DSLR नहीं है, नहीं तो मैं आपको जूम करके वहाँ पे दिखा देता, तार बाउंड्री यहाँ से दिख जाती। तो यहाँ पे आप घूमिए, आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना, फ़ोटो लेना, जहाँ पे चेक पोस्ट है आगे जाके,
जहाँ से आप नीचे जाओगे, आप सामने वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से जो गेट है वहाँ से 200 मीटर नीचे जाओगे, वहाँ से आगे वीडियो या फ़ोटो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि BSF के जवान वहाँ पे रहते हैं। तो उनका कहना है कि हम अपनी पर्सनल प्राइवेसी क्यों दिखाएं अपने देश की। वो सबके लिए बोल रहे हैं अपने देश की प्राइवेसी मत दिखाइए, ये हमारे लिए खतरा है। तो इसलिए वहाँ पे फ़ोटो वीडियो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब बाकी खुले वाले एरिया में आप वीडियोग्राफी कीजिए, फ़ोटो लीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बॉर्डर देख लिया, अब हम चलते हैं वापस तनौट की तरफ। ये हमारी कार है, चलें भैया। काफ़ी धूप, इधर आप अगर मई जून के महीने में आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी। तो बेहतर ये होगा कि आप अगर यहाँ पे घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आप सर्दियों में आएँ तो बेस्ट रहेगा, या लास्ट अप्रैल तक। अप्रैल के बाद यहाँ पे मई जून में मत आना, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री टेम्परेचर 50 डिग्री के ऊपर रहता है। तो आपको यहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। हाँ, मई जून में कोई आता भैया? आते हैं लेकिन कम लोग आते होंगे। मई जून में यहाँ पे कोई नहीं आता, बहुत ना के बराबर लोग आते हैं। काम करना।